तो टुडे विल स्टडी डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। देखो बाबू डाइलेक्ट्रिक क्या होता है करेंगे अभी स्टडी, पहले फिर पोलराइजेशन पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने कुछ टर्म यूज किया था व्हेन वी आर डीलिंग अबाउट कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या था बेटा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is the Coulomb's law in vacuum. And Coulomb's law in medium, why like this 1/4 pi epsilon naught epsilon R Q1 Q2 upon R square. This epsilon R is a constant, and this constant is called dielectric constant. Dielectric constant or relative permittivity of the medium. Clear? So this epsilon R is a constant and we will call this constant as dielectric constant or relative permittivity of the medium. Now let's study what is dielectric constant and what is electric permittivity of the medium. Clear? So after studying dielectric, these two terms will be clear to me and to you also. Clear? So dielectric. So dielectric are all materials in the universe are dielectric. All material in the universe are dielectric. So dielectric may be conductor, insulator or in between the two. In there. So all material in the universe are dielectric. दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है बाबू डाइलेक्ट्रिक है। तुम, मैं, पेड़, पौधा, हवा, पानी, ऑल आर डाइलेक्ट्रिक। अब उनकी सब प्रॉपर्टी होती है, उसके हिसाब से विल डिसाइड व्हिच वन इज कंडक्टर एंड व्हिच वन इज इंडक्टर एंड व्हिच वन इज इन बिटवीन द टू। एंड दिस वैल्यू एप्सिलॉन will decide, epsilon r will decide। अब सही है, सही है। So this epsilon r, which is the dielectric constant or relative permittivity of the medium, this epsilon r is a constant and this is called the dielectric constant, and this will decide clear which material is conductor and which material is insulator। जैसे कि epsilon r अगर बाबू epsilon r अगर 1 होगा तो क्या बोलोगे इसको इंसुलेटर बोलोगे, और सीधा तुम वैक्यूम बोल दोगे। क्या बोलोगे? वैक्यूम बोल दोगे। और एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होगा तो क्या बोल दोगे बाबू इसको? कंडक्टर बोल दोगे। इधर ओके। सो इंडक्टर का मतलब क्या होता है कि हैविंग एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 1, और कंडक्टर क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाबू इनफाइनाइट होता है और बीच में बाकी सब मटेरियल है। इसका मतलब एप्सिलॉन आर विल वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। 1 इज फॉर वैक्यूम एंड इनफाइनाइट इज फॉर कंडक्टर। और बीच में वैक्यूम और कंडक्टर के बीच में जो भी मटेरियल है दे आर डाइलेक्ट्रिक्स। In fact, your vacuum is a special type of dielectric and also your conductor is a special type of dielectric. Vacuum is a dielectric having dielectric constant 1 and your conductor is a dielectric having dielectric constant is equal to infinite, यानी उसका बहुत ज़्यादा dielectric constant होता है। Got my point? So all materials in the universe are dielectrics. Clear? लेकिन conductor और insulator क्या है? Conductor and insulator are the special type of dielectric. सो इंसुलेटर का क्या होता है? एप्सिलॉन आर 1 होता है और कंडक्टर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। एंड वैक्यूम इज द प्योर इंसुलेटर। बाकी सब मटेरियल जो भी है उनका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक होता ही। इज दैट ओके? इधर ओके? सो ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल सकते हो। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का जो भी मटेरियल है दे आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। लोग यही बोलते हैं कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का जो भी मटेरियल उसको डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स आर डाइलेक्ट्रिक। इनफैक्ट कंडक्टर एंड द वैक्यूम आर आल्सो डाइलेक्ट्रिक एंड दे आर स्पेशल टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वैक्यूम का एप्सिलॉन आर कितना होगा? 1 होगा और कंडक्टर कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। और बाकी मटेरियल का क्या होगा? इन दोनों के बीच में वेरी करेगा। क्लियर? और वैक्यूम का कितना होता है बाबू? 1 होता है एंड वैक्यूम इज ए डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 एंड दैट इज आल्सो द बिहेविंग एज ए इंडक्टर। क्योंकि इंडक्टर में क्या होता है? चार्ज फ्लो नहीं होता और वैक्यूम में भी चार्ज फ्लो नहीं होता। इज दैट ओके? गॉट माय पॉइंट?
क्लियर, गॉट माय पॉइंट? चलो क्या देखो, दुनिया में जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर डायलेक्ट्रिक्स, दे आर डायलेक्ट्रिक्स। क्लियर? अब डायलेक्ट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोल देते हैं कंडक्टर और दूसरे को बोल देते हैं इंसुलेटर। और बीच में क्या है, बीच में बहुत सारे मटेरियल, मान लो कि कंडक्टर है, कंडक्टर का क्या होता है बाबू, कंडक्टर देयर इज नो एनी चार्ज फ्लो थ्रू द, सॉरी देयर इज नो एनी, इंसुलेटर क्या होता है, देयर इज नो एनी चार्ज फ्लो थ्रू द इंसुलेटर ना, इंसुलेटर से कोई चार्ज नहीं जाता और कंडक्टर के थ्रू क्या होता है, चार्ज इजीली फ्लो कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मान लो कि तुम्हारा इंसुलेटर है, ये लाइन है मान लो, और यहां पर क्या है, कंडक्टर है। अब इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स ना, तो इंसुलेटर के यहां पर इंसुलेटर मान लो क्या वैक्यूम है, और यहां पर क्या बाबू, कंडक्टर में मान लो कि आयरन है, तो इसका एप्सिलॉन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और वैक्यूम का एप्सिलॉन क्या होगा, 1 होगा। और बाकी जो मटेरियल है उन सब का एप्सिलॉन आर विल वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट एंड दे आर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में जो भी मटेरियल्स आएंगे दे आर डाइलेक्ट्रिक्स, दे आर डाइलेक्ट्रिक्स। You can also tell that your insulator and conductor are a special type of dielectric. Your insulator is a dielectric having epsilon r 1 and your conductor is a dielectric having epsilon r infinite. और बाकी मटेरियल जो है जैसे वुड हो गया, तुम हो गया, मैं हो गया, उन सब का क्या होगा, their dielectric constant will lie between 1 to infinite. इसीलिए तो मैंने स्टेटमेंट में लिखा था कि all materials in the universe are dielectric. देखो इधर मेरी बात सुनो, इन द यूनिवर्स, टेक ए लुक, इन द यूनिवर्स ऑल मटेरियल्स आर सेड टू बी डाइलेक्ट्रिक। मीटिंग ही खत्म हो गया, आपने इसमें करता है मीटिंग क्या चल रहा है सारा बनतो। सो डाइलेक्ट्रिक ऑल मटेरियल्स in the universe are called dielectric. Are called dielectric. Clear? Insulator is a dielectric and your conductor is a dielectric. और बीच में बहुत सारे मटेरियल्स हैं। क्लियर? इंसुलेटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1 होता है, और कंडक्टर का क्या होता है, एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होता है। क्लियर क्लियर क्लियर। और वैक्यूम इज ए बेस्ट इंसुलेटर है कि नहीं, वैक्यूम से बढ़िया कोई इंसुलेटर नहीं होता। क्लियर, और वैक्यूम इज ए बेस्ट इंसुलेटर। सो फॉर एनी मटेरियल, योर एप्सिलॉन आर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वैक्यूम का 1 होगा, बाकी सारे मटेरियल का क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मींस योर वैक्यूम इज द बेस्ट इंसुलेटर, उससे बढ़िया कोई दुनिया में इंसुलेटर नहीं है। क्लियर, क्योंकि उसका क्या होगा, एप्सिलॉन क्या है, बहुत कम होता है, 1 होता है, और बाकी सब मटेरियल का क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लियर, सो एप्सिलॉन आर कांट बी लेस देन 1। इधर ओके, इधर ओके। सो ऑल मटेरियल इन यूनिवर्स आर डाइलेक्ट्रिक्स, clear, and insulator is a special type of dielectric having epsilon r 1 and your conductor is also a special type of dielectric having epsilon r infinite। और बाकी बीच में जो भी मटेरियल्स होंगे जैसे वुड, जैसे वाटर ले लो, वाटर का कितना होता है बेटे, वाटर है एप्सिलॉन r दैट इज इक्वल टू 81। क्लियर, बाकी सब मटेरियल का बीच में ही होगा, यानी कि योर एप्सिलॉन r का वेरिएशन क्या होगा, फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। 1 इज फॉर इंसुलेटर and infinite is for conductor, and बाकी मटेरियल क्या होगा, बीच में लाइन करेगा। इधर ओके, इधर ओके। सो हो गया ये क्लियर। सो इरेज करूं मैं, इरेज करूं, क्लियर। now we are using the term polarization of the dielectric. So first we will study polarization, and then we will study polarization of dielectric. Clear? So there is a term called the polarization. The topic is polarization of dielectric. Clear, the topic is polarization of dielectric. तो पहले डायलेक्ट्रिक्स हमने पढ़ लिया, all materials in the universe are said to be dielectrics.
Insulator is a dielectric having epsilon R1. Conductor is a dielectric having epsilon R infinite. And for rest of the material, your epsilon R will lie between 0 and 1 and infinity. 1 and infinity. Clear? Then polarization. Polarization of dielectrics. You know there are two types of molecules. Polar molecule and non-polar molecule. Polar molecule and non-polar molecule. Clear? Polar molecule and non-polar molecule. Polar molecules have permanent dipole moment and also center of positive charge coincide with center of negative charge. And for non-polar no permanent dipole, no permanent dipole. Now this molecule have no any dipole moment. And also center of positive charge not coincide na, that's why they are the polar. If they will coincide, they are the non-polar ना. Polar में क्या होगा कि center of positive charge और center of positive charge will not coincide, not. And here center of positive charge coincide with center of negative charge. Clear? Therefore this is called the non-polar. इसका डाइपोल मोमेंट नेट, यानी कि अगर डाइपोल की बात करोगे तो पी नेट इसका क्या होगा बाबू? 0. इसका पी नेट क्या होगा? नॉन जीरो. क्लियर? ये मैंने पढ़ा रखा है. पीछे क्या पढ़ा रहा था? क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, डाइपोल पढ़ा रहा था तो पढ़ा रखा है ये. So these stuffs are clear to you ना? What do you mean by polar molecule and non-polar molecule? Clear है सबको? बोलो. क्लियर है सबको ना? हाँ. क्या here example is H2O, HCl. Here example is CH4. Clear? CO2. Clear? They are the clear non-polar and they are the polar molecule. CO2 is a non-polar ना? Are you sure? CO2 is a polar or non-polar? CO2 is a polar or non-polar? CO2. Tell me the answer. CO2 is a polar or non-polar? यही पढ़ रहे हो घर पे? घर पे जाकर रिसर्च करो, कुछ करो. टीचर कुछ बोलता है तो करो. CO2 is a polar or non-polar? I don't remember. मुझे याद नहीं है. तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, तुम बताओ. CO2 is a polar or non-polar? हाँ? Why? कॉन्साइड कर जाएगा. So can you prove this? उसका वो सर क्या कहते हैं? हाँ, शेप क्या होता है CO2 का? लीनियर और लीनियर. good job. CO2 is a non-polar because the shape is, you know, they have different electronegativity. O2 is a electronegative element ना? OO, तो दोनों का electronegativity क्या है? अलग अलग है. Still they are non-polar because their shape is linear. Your substance may be polar or non-polar. That depends upon electronegativity of the element of the molecule and also their shape and size. Clear? So CO2 is a non-polar molecule. थोड़ा सा काम करो घर पे और चीजों को पढ़ो, तब मजा. पढ़ाई का मजा तब है जब एक दूसरों को चीजों को रिलेट कर रहे हो, है ना? रिलेट कर रहे हो. चलो ये जल्दी लिखो. करो इरेज करो. डन. किसी को कोई डाउट? सो नाउ विल स्टडी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. दिस इज द रिकैप, है ना? ज्यादा सोचना है तो पहले वाला एक बार वीडियो जाकर के देख लेना. इसके पहले वाले वीडियो को बता रखा है मैंने पोलर नॉन पोलर. क्लियर? सो यू नो डाइलेक्ट्रिक्स आर द मटेरियल. ऑल मटेरियल इन यूनिवर्स, मी, यू, प्लांट्स, टेबल, मेटल्स, आयरन, गोल्ड, दे आर ऑल डाइलेक्ट्रिक्स. सो यू नो डाइलेक्ट्रिक्स इज ए मटेरियल. And you know all materials are made up by
atoms na, atoms and molecules, all materials are made up by dielectrics are the materials na, materials, and you know they are made up by atoms or molecules, atoms and molecules. Clear? Dielectrics are the material made up by atoms and molecules. Clear? Clear? So होगा क्या बाबू? Atoms and molecules means you know your atoms and molecules are of two type, polar and atoms and molecule में भी of two type ना, polar और non-polar. Your dielectric is a material and you know all materials are made up by atoms or molecules. You know your atom में भी atom और molecule में भी polar और non-polar. Means your dielectric is made up by polar or non-polar molecule. You can test that indirectly. Your dipole is made up by polar and non-polar molecule. You can tell now your dielectric is made up by polar and non-polar molecule. Is that clear? Dielectric are materials and all materials are made up by atoms and molecules. And you know your atom may be polar, non-polar, your molecule may be polar or non-polar. Means your dielectric is made up by polar or non-polar molecule. Is that okay? Is that okay? Clear? So your dielectric is made up by polar and non-polar molecules. Made up by polar and non-polar molecule. And you know polar molecule have net dipole moment and a non-polar molecule have no net dipole moment. And your dielectric is made up by polar and non-polar molecule. Now think about the dipole moment of dielectrics. देखो बाबू, तुम्हारा डायलेक्ट्रिक दो चीज से बना है, वो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना है. इसका मतलब डायलेक्ट्रिक में भी तो कुछ डायपोल मोमेंट होगा, बट जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है. क्लियर? मे बी जीरो और नॉन जीरो. सो लेट्स स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ. क्लियर? टू स्टडी द डायपोल मोमेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक, यानी डायलेक्ट्रिक का डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा कि 5 होगा कि 10 होगा. इस टॉपिक को जब स्टडी करोगे ना, देन दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स. यानी तुम्हारा डायपोल का डाइलेक्ट्रिक का डायपोल मोमेंट कितना है, 0 है, 5 है, 10 है, ये सब स्टडी करोगे, देन दिस टॉपिक इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. द टॉपिक इन विच यू आर डीलिंग अबाउट द डायपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक और एनी मटेरियल इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. क्लियर? यानी कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डायपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक का डायपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है तो क्यों होता है, नॉन जीरो होता है तो क्यों होता है, फिर जीरो है तो नॉन जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाउ कैन यू पोलराइज इट. क्लियर? वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक. इज दैट ओके? इज दैट ओके? बोलो. योर डायलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल एंड ऑल मटेरियल आर मेड अप बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एंड यू नो योर एटम में भी पोलर और नॉन पोलर, मॉलिक्यूल में भी पोलर और नॉन पोलर. इन फैक्ट मींस दिस डायलेक्ट्रिक इज मेड अप बाय पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. क्लियर? तो डायलेक्ट्रिक का डायपोल मोमेंट क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, ये मान लो पोलर से बना है या नॉन पोलर से बना है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा उसको स्टडी करेंगे. एंड दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. चलो लिखो, जल्दी लिखो. सो स्टडी दिस. डन डन बाबू, डन. सो डन. सो विल स्टडी दिस पोलराइजेशन. डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन क्या होगा, यानी डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन का मतलब डायपोल मोमेंट. सो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन क्या होगा, या डायपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, कैसे क्या होगा वो स्टडी करते हैं. क्लियर? So we will consider two cases. First, your dielectric is made up by polar molecule. एक ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि पोलर मॉलिक्यूल से बना है या नॉन पोलर से बना है. Your dielectric may be made up by non-polar molecule or may be made up by polar molecule. तो इससे क्या होगा, you know for non-polar molecule dipole moment is 0. For non-polar molecule
your dipole moment is 0, means if there is a dielectric material, clear, and this one has 100 number of molecules, means this material, this dielectric is made up by 100 molecules. So there is a molecule over here, there is a here, there is a here, there is a here, there is a molecules over here. Clear? There are hundreds of the molecules, and you know if your molecule is non-polar, your positive charge and negative charge will coincide. इसका मतलब कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पे नेगेटिव, जहां पर पॉजिटिव वहीं पे नेगेटिव. इधर ओके. क्लियर? सो व्हाट? डाइपोल मोमेंट of dielectric is equal to summation dipole moment of all molecules na, and we will take the vector sum. This summation is वेक्टर सम ना, बिकॉज़ डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मतलब ये है कि इस डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है तो सारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट को क्या कर देंगे बाबू? सम कर देंगे. एंड वी विल टेक द वेक्टर सम. अब इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, सबका 0 है. योर मॉलिक्यूल्स हैव 0 डाइपोल मोमेंट, देन देयर सम इज स्टिल 0 ना. मींस इफ योर डाइलेक्ट्रिक इज मेड अप बाय non-polar molecule, then dipole moment, net dipole moment of that dielectric will be always 0. Is that clear? Is this clear to you? भाई जिंदा लाश बने बैठे रहते हैं. Is this clear to you? ओए मेरी बात सुन लो सब. ये आसान नहीं होता है, गला खराब हो जाता है, गला फट जाता है. बात थंब को ऑफ कर दो तुरंत, आते थोड़ा सा एक्टिव रहो. समझ आ रहा नहीं आ रहा, थंब को ऑफ करो. गधे में रोज रोज यही समझाते रहूंगा तुम लोगों को. सो अब क्लियर दिख रहा? क्लियर? सो डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज the sum of dipole moment of all molecule and that will be the vector sum. अब ये 100 molecule है और सबका 0 है तो उनका सम भी क्या होगा? 0. means if your dielectric is made up by non-polar molecule, then net dipole moment of the dielectric will be 0. क्लियर? हमने ऐसा कुछ, एक और चीज है, दिस डाइलेक्ट्रिक इज आइसोलेटेड. इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है. इज ओके. दिस डाइलेक्ट्रिक इज आइसोलेटेड है और नॉन पोलर से बना है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नेट 0 होगा. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, बाद में स्टडी करेंगे. मींस इफ देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड this dipole and around this dielectric, and if this dielectric is made up by non-polar molecules, then dipole moment of this dielectric will be 0. Is that okay? 0. Clear? Now we'll study polar. If your dielectric is made up by polar molecules, then what will be the net dielectric? What is the net dipole moment of the dielectric? Is that okay? तो इसको लिखो, फिर ये वाला करें जल्दी. Done. So this is so easy ना. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत मजा आएगा तुम लोग इस टॉपिक में और बहुत सही है. तुम्हारे सिलेबस में कम है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ऐसा है कि 1-2 क्लास में हो जाएगा, लेकिन मैं 5-6 क्लास में होगा और बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. क्लियर? तो क्लियर चीज है बाबू. इफ योर डाइलेक्ट्रिक इज मेड अप बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देन डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विल बी 0 if there is no any electric field. यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक जब है वहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाबू? 0. यानी कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड 0. क्लियर? इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड 0. इधर ओके. क्लियर? नाउ वी विल स्टडी व्हाट विल हैपन टू डाइलेक्ट्रिक इफ योर डाइलेक्ट्रिक इज मेड अप बाय पोलर मॉलिक्यूल.
सो दिस इज डाइलेक्ट्रिक। तो जाके देखो ना, पोलर, नॉन पोलर, बगल वाले स्कूल में नॉन पोलर, क्लियर। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटे, विल बी जीरो। नाउ if your dielectric made by polar movement and you know they have net dipole moment, clear, they have net dipole moment क्योंकि polar है। so now consider a dielectric, again your E is zero, there is no any electric field around the dipole के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्लियर, दिस इज आइसोलेटेड, सॉरी डाइलेक्ट्रिक के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दिस इज आइसोलेटेड। सो अगेन कंसीडर डाइलेक्ट्रिक एंड दिस इज मेड अप बाय 100 molecules and they are polar। अब क्या होगा, एंड you know center of positive charge and center of negative charge will not coincide if your molecule is polar। इसके केस में क्या है, यानी कि coincide कैसे दिखाते थे हम, इसको दिखाते थे ऐसे, दिस इज द पोलर molecule, means your positive charge and negative charge are coinciding and symbol for non, sorry this is non polar। यार क्या कर रहा हूँ, उसका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मत हो जाना यार, थोड़ा तो हो जाता है, फ्लो में निकल जाता है। दिस इज द नॉन पोलर, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, प्लस और माइनस पास दिखाएंगे, एंड दिस इज द सिंबल फॉर, दिस इज द सिंबल फॉर, दिस इज द सिंबल फॉर पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर मॉलिक्यूल का सिंबल है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा दूर है और नेगेटिव चार्ज दूर है, यानी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या है, यहाँ देयर इज अ गैप, और इनका सेंटर क्या है, बिल्कुल पास में ही इधर। ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज द सिंबल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पॉजिटिव और नेगेटिव कलर दिखाएंगे, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव को बिल्कुल पास में दिखा देंगे इधर। ओके, सो दिस let us consider dipole and this let us consider dielectric and this dielectric is made up by 100 molecule। क्लियर। सो मॉलिक्यूल कैसे होंगे बाबू, ऐसे ही बना लेना फिगर यार तुम लोग। ऐसे भी होगा कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर क्लियर। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज राइट और रॉन्ग, ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्लियर। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज you know atoms are vibrating inside the material, you know atoms are vibrating and they have some thermal energy. If your atom is material is made up by atoms or molecule, your material is made up by atoms and molecules, you know they are vibrating, or you also know they have thermal energy, clear। and due to thermal energy their alignment will be different ना, थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है तो क्या होगा बाबू, क्या होगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। थर्मल एनर्जी ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, इनका जो अलाइनमेंट वाइब्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, मूवमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कोई मान लो कि इधर हो जाएगा, कोई जो है वो इधर हो जाएगा, कोई है वो इधर हो जाएगा, कोई है वो इधर हो जाएगा। ड्यू टू थर्मल their alignment will be different na, due to thermal alignment will be different, so this is the not configuration, this is the real configuration, this is the real configuration, alignment will be different due to thermal energy, they will have some vibration, they will have different alignment, कोई इधर ऐसे कोई खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, कुछ भी हो सकता है, they have thermal energy, got my point इधर। ओके, सो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बाबू, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो ऐसे होगा, कैसे होगा, ये तुम्हारा
डाइलेक्ट्रिक है एंड दिस इज मेड अप बाय पोलर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा बाबू, ऐसे होगा। Clear? Their alignment will be random. Their alignment will be random due to thermal motion and also due to vibration. They are vibrating. They have thermal energy. And you know thermal energy. Then they have kinetic energy. तो फिर motion आएंगे, फिर disturbance होगा. Clear? Energy होगा तो disturbance होगा. So due to thermal energy, they have alignment like this, not like this. Is that okay? Now think about the dipole moment of this. दो कंपोनेंट ले लेंगे x और y, और सारे डाइपोल को दो पार्ट में डिवाइड करो, उनका x कंपोनेंट को सम करो और y कंपोनेंट को सम करो, यू विल फाउंड दैट px will be 0 and also py will be 0 and also pz will be 0, यानी कि along x कंपोनेंट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, along y कंपोनेंट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा एंड along z डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। मींस net dipole moment for this dielectric will be also 0, and that is 0 due to random alignment of the molecule of dielectric. The molecule have dipole moment, that's okay, that's good, but their alignment is in such a way their net effect is 0. Got my point? Got my point? Got my point? अरे बाकी लोग थंब को आप करो यार, जल्दी से करो। सो हियर इज द सिनेरियो क्या है बेटा, इफ योर डाइलेक्ट्रिक इज मेड अप बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो उनके मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ही 0 है, तो डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इफ दैट इज मेड अप बाय पोलर मॉलिक्यूल, इफ योर डाइलेक्ट्रिक इज मेड अप बाय पोलर मॉलिक्यूल, देन the molecule have dipole moment, the molecule have dielectric, but their alignment is in such a way that their sum is 0, their sum is 0, यानी कि डाइपोल इस पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन वेक्टर सम लोगे तो डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? सो दोनों, यानी कि इफ योर डाइलेक्ट्रिक इज सच वे देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हमेशा 0 होगा, चाहे वो पोलर से बना हो चाहे नॉन पोलर से बना। कंक्लूजन यही निकलेगा, पहले मेरी बात सुनो, बाद में लिखना, कंक्लूजन ले, कंक्लूजन यहां डाइलेक्ट्रिक इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड डाइलेक्ट्रिक, तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हमेशा 0 होगा, चाहे वो पोलर से बना हो चाहे वो नॉन पोलर से बना हो। क्लियर? पोलर से बना होगा तो उसके मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होगा, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स एज होल, द डाइपोल मोमेंट विल बी 0। नो अच्छा, अगर डाइलेक्ट्रिक तुम्हारा नॉन पोलर से बना हुआ तब भी उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा। गॉट माय पॉइंट? सो ये है। क्लियर? लिखो। कर लिया बाबू? कर लिया? बोलो ना, कर लिया? सो इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर? और फिर अगली क्लास में जो डिस्कस करो वो भी बता देता हूं मैं, कैसे डिस्कस करना है, क्या करना है। क्लियर? सो इफ मीन्स डाइलेक्ट्रिक is made up by polar molecule or non-polar molecule. क्लियर? इसका होगा P होगा, P will be नॉन जीरो, इसका P क्या होगा बाबू, 0। बट डाइलेक्ट्रिक का क्या होगा, फॉर डाइलेक्ट्रिक P will be always 0 if there is no any electric field सराउंडिंग द डाइलेक्ट्रिक, यानी जिस एरिया में डाइलेक्ट्रिक है अगर वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमेशा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बाबू,
डाइलेक्ट्रिक का जीरो होगा, चाहे वो पोलर से बना हो चाहे नॉन पोलर से बना हो। क्लियर? देखिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लियर, हाउ कैन वी convert a dielectric having P equal to 0 to a dielectric having P not equal to 0। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कहीं उसके आसपास, डाइलेक्ट्रिक के आसपास, तो चाहे वो पोलर से बना हो चाहे नॉन पोलर से, योर डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विल बी 0। तो हमने क्या करना है कि क्या कंडीशन अप्लाई करें कि डाइलेक्ट्रिक है जिसका P 0 है उसको हम P नॉन जीरो डायरेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, वी विल अप्लाई सम फोर्स, विल अप्लाई सम कंडीशन, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी दोस कंडीशन एंड दिस प्रोसेस टू कन्वर्ट डाइलेक्ट्रिक हैविंग P इक्वल टू 0 टू डाइलेक्ट्रिक हैविंग P इक्वल टू नॉन जीरो इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। दिस इज ए पोलराइजेशन प्रोसेस, यानी कि तुम्हें पता है सब मटेरियल क्या है, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। अगेन देखो गॉड का देख रहे हो तुम लीला, तो यहाँ फिर क्या कर दिया, अगर ऐसा होता कि मटेरियल के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और मटेरियल के पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक के पास क्या है बाबू, परमानेंट डाइपोल में, जैसे कपड़ा है, दिस इज मेड अप बाय एटम्स एंड दिस इज आल्सो मेड अप बाय सम नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल। इसके बाद अगर डाइपोल में होगा, तुम पहनते इसको तो क्या होगा, बारिश में शॉक लगता, स्पार्क लगते, टेबल पर बैठे हो वो अगर नॉन पोलर से बना होता, पोलर से बना होता, स्पार्क लगता, नमक खा रहे हो, दैट इज NaCl ना, एंड दैट इज द नाइस एग्जांपल, NaCl, दिस इज द पोलर वन ना। कभी करंट लगता है मुंह में, लगाए तो बोले पैकेट में लगता, पैकेट जल जाता है यार, देयर लॉट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, कढ़ाई में बना रहे हैं वहां तो आग भी है, वहां तो और कुछ हो सकता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। क्लियर? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, dipole moment of the dielectric will be 0, that is made up by polar or non-polar particle doesn't matter। इधर दिस इज द ब्यूटी, ये सब होता है, ये सब सोचोगे तब लगेगा यार गॉड कितना ख्याल रखता है एक दूसरे का। और ये बात समझ क्लियर? सो इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विल बी ऑलवेज 0, है कि नहीं, एंड दैट विल नॉट डिपेंड्स अपॉन द type of molecule if there is no any electric field। This is the whole scenario and this is the conclusion, and the next class will convert a dielectric having P equal to 0 to a dielectric having P equal to non-zero, and this process is called the polarization। clear? And this is the exact topic, polarization of dielectric। clear? bind up करें, किसी को कोई डाउट? So bye, in the next class we will discuss।